ऐसे मैं ब्रह्मा आपको प्रणाम करता हूँ। और जो अभ्र वपुषे, जो मेघ की कांति को धारण करने वाले हैं। भगवान का शरीर कैसा है? मेघ की कांति जिनमें है। भगवान नए मेघ की कांति को धारण करते हैं। आप सब लोगों ने बादल देखा है? जब वर्षा ऋतु में बादल होता है कैसा होता है? नीला बादल होता है। उसी प्रकार से नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, भगवान का ऐसा स्वरूप है। नवनीरद निंदित कांति धरम रस सागर नागर भूपवरम। नवनीरद निंदित कांति धरम रस सागर नागर भूपवरम। भगवान का ये स्वरूप है। भगवान नए नीरद के समान है। उनका जो अंग है वह नीले मेघ के समान है। इसलिए भगवान को प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो नीले मेघ की कांति को धारण किए हुए हैं। और जो गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय, भगवान और कैसे हैं? श्याम सुंदर श्री कृष्ण कैसे हैं? आप सब लोगों ने दर्शन किया भगवान का। जैसे यहाँ पर भगवान फूलों की माला धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार से नित्य वृंदावन धाम में भगवान अपने गले में वृंदावन के पुष्पों की माला धारण करते हैं। और क्या धारण करते हैं? भगवान अपने सर पर, श्री कृष्ण अपने सर पर मोर पंख धारण करते हैं। आप सब लोगों ने देखा है भगवान को मोर पंख धारण करते हुए। तो ऐसे मोर पंख को धारण करके, गुंजा की माला को धारण करके भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा उनका स्वरूप है। इसलिए मैं ऐसे गुंजा माला धारण किए हुए, मोर पंख धारण किए हुए श्याम सुंदर को प्रणाम करता हूँ। भगवान नित्य प्रति मोर पंख धारण करते हैं। एक भक्त कहते हैं कि भगवान देखो मोर पंख धारण करते हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मोर पंख धारण करके भगवान क्या दिखाते हैं? इसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो मोर के पास कोई भी योग्यता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है मोर के पास। कहते हैं क्यों? ऐसा क्यों कहते हो? तो कहते हैं तनु विचित्र कायर वचन अहि आहार वन घोर। कहते हैं देखो मोर के पास सारी अयोग्यताएं हैं। उसका जो शरीर है बहुत विचित्र है। आप सब लोगों ने मोर देखा है। मोर एक पक्षी है, लेकिन क्या वो उड़ सकता है? उड़ता है, लेकिन थोड़ी देर तक उड़ता है। थोड़ा सा उड़ता है, फिर आकर के बैठ जाता है, फिर थोड़ा उड़ता है, फिर आकर के बैठ जाता है। तो उसका शरीर ना तो एक जानवर की तरह है कि बहुत तेजी से दौड़ सके, ना एक पक्षी की तरह है कि बहुत दूर तक उड़ सके। उसका शरीर ऐसा है, तनु विचित्र, विचित्र उसका शरीर है। शरीर भी बहुत अच्छा नहीं है। कायर वचन, और बोलता कैसे है? सुना है आप लोगों ने मोर की आवाज? मोर जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बहुत डरा हुआ है, कोई डरा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तनु विचित्र कायर वचन अहि आहार। और मोर क्या खाता है आपको पता है? सांप खाता है। मोर सांप खाता है। सांप खाना कोई बहुत अच्छी बात है क्या? तो मोर के पास कितनी अयोग्यता है? एक तो तनु विचित्र, दूसरा कायर वचन, तीसरा अहि आहार, सांप खाता है और रहता है वन में। कोई घर भी नहीं है उसके पास कि लोग आकर के उसको पाला पोसा करें और घर में रखा करें। अहि आहार वन घोर तुलसी हरि भय पच्छधर ताते कह सब मोर। लेकिन फिर भी भगवान ने उस मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लिया है। इसीलिए सब लोग उसको कहते हैं मोर मोर मोर, मेरा है मेरा है मेरा। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि मोर में कोई भी योग्यता नहीं है, कोई योग्यता है, इतनी सारी अयोग्यताएं हैं, लेकिन अगर भगवान हरि पक्षधर हो जाए, भगवान हरि यदि आपका पक्ष लेने लग जाए, तो सब लोग आपको अपना मान लेंगे। सब लोग आपको कहेंगे मोर मोर
मोर मोर, इस तरह से मोर को भगवान ने अपना लिया। मोर को